please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. चारा घोटाले से जुड़े 3 मामलों में सजा काट रहे आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव को रांची के रिम्स अस्पताल में कुत्तों का डर सताने लगा है। लालू यादव ने अस्पताल प्रशासन से खुद को नए बने प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट करने की मांग की, जिसके लिए उन्होंने रात में कुत्तों के भौंकने की वजह से नींद बार बार टूटने का हवाला दिया। इसके अलावा लालू यादव ने मौजूदा वार्ड के टॉयलेट की पाइपलाइन भी जाम होने की शिकायत की। कुत्ता का तो प्रॉब्लम आम है, यहाँ तो हॉस्पिटल होने के चलते इस एरिया में स्ट्रीट डॉग बहुत है, तो रात में वही सब हल्ला करता है। लालू यादव की लिखित शिकायत मिलने पर अस्पताल प्रशासन ने रांची जेल के अधीक्षक से मामले में दखल देने की मांग की। हम लोगों ने इनके दरखास्त को जेल प्रशासन के पास अग्रसारित कर दिया गया है। यही नहीं, रिम्स प्रशासन ने नगर निगम से अस्पताल में घूमने वाले कुत्तों पर काबू पाने की भी अपील की। लेकिन अस्पताल में कुत्तों से आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव के परेशान होने की खबर के बीच इस पर सियासत भी शुरू हो गई, जिसके बाद आरजेडी से अलग होकर राज्य में सरकार चला रही जेडीयू भी सामने आई और उसके नेताओं ने बिना वक्त गंवाए लालू यादव के सभी आरोपों को खारिज कर दिया। मुझे ऐसा लगता है लालू जी की सेहत को लेकर राष्ट्रीय जनता दल केवल भावनात्मक तौर पर ये ब्लैकमेल कर रही है। वहीं जेडीयू की सहयोगी बीजेपी ने भी आगे बढ़कर लालू यादव पर तंज कसा। लालू यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल दोनों को समझने की जरूरत है, वो जेल में हैं, किसी के यहाँ गेस्ट बनकर नहीं गए हैं। पिछले हफ्ते झारखंड हाईकोर्ट ने लालू यादव की जमानत बढ़ाए जाने की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्हें फिर से जेल जाना पड़ा था। हालांकि बाद में आरजेडी अध्यक्ष को इलाज के लिए रिम्स अस्पताल भेज दिया गया। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में पुजारी राधाकृष्ण को शंख में भरे पंचामृत से स्नान करवाने लगे। जन्माष्टमी के मौके पर 12 बजते ही मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। पुजारी राधाकृष्ण को स्नान करवाकर श्रृंगार करवाने में जुट गए। श्रृंगार के बाद फूलों में डूबे राधे कृष्ण के मनमोहक रूप ने सबको अपनी ओर खींचा। इस बीच मंदिर में बड़ी तादाद में भक्त नजर आए, जिनमें से कुछ लोग कृष्ण जन्म की खुशी में नाचते भी दिखाई दिए। अमेरिका के ऑरेगन में पोर्टलैंड इंटरनेशनल रेसवे पर एक कार बेकाबू होकर रेस में शामिल 2 कारों से टकरा गई। कारों की ये टक्कर रेसिंग ट्रैक पर एक घुमावदार मोड़ को पार करने के बाद हुई, जब इसमें शामिल एक कार बेकाबू होकर घूम गई और 2 कारों से टकरा गई। इस हादसे से पहले रेस में शामिल कुछ कारों ने घुमावदार मोड़ से गुजरना जारी रखा, तो कुछ कारें सीधे रास्ते पर लगे बैरिकेड से होकर गुजरी। तभी रेस में शामिल एक कार पहले 2 कारों से भिड़ी और फिर हवा में उछलते हुए पलट गई। इस जोरदार टक्कर के बाद वहां धूल का गुबार छा गया। रेस ट्रैक पर कारों की टक्कर होते ही बचाव दल की गाड़ियां पहुंच गईं। बचाव दल ने हादसे की वजह से पलटी हुई कार को सीधा किया और उसके ड्राइवर को बाहर निकाला। I was really lucky that when my head was on the ground that nobody else hit me. कारों की टक्कर के बावजूद रेस जारी रही। बाद में मशीन की मदद से कारों को हटाया गया। पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा ने हार्दिक पटेल के समर्थन में पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा ने पीएम मोदी को खत लिखकर अहमदाबाद में 10 दिनों से पाटीदार आंदोलन और कर्ज माफी की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हार्दिक पटेल से मिलकर उनका अनशन तोड़वाने की अपील की। जम्मू के राजौरी में शहीद जवान डोनेश्वर साहू की छत्तीसगढ़ में उनके गांव पाटन में हुई अंतिम विदाई में जनसैलाब उमड़ पड़ा। यूपी के आजमगढ़ में अपनी बहन के साथ खेत गई एक 7 साल की बच्ची के रेप के आरोप में एक आदमी को गिरफ्तार किया गया। यूपी के बरेली में पुलिस ने मुठभेड़ में 1 लाख के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर उससे 15 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात बरामद कर लिए। गुजरात के बनासकांठा में मटकी फोड़ने के समय भीड़ को हटाते वक्त पुलिस और आम लोगों की झड़प के बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। यूपी के मेरठ में पुलिस ने मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश के पैर में गोली मारकर घायल करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में जन्माष्टमी के मौके पर गोविंदाओं ने नदी के बीचों बीच पिरामिड बनाकर दही हांडी की मटकी फोड़ी। मुंबई में जन्माष्टमी के मौके पर दही हांडी उत्सव में पहुंचे अभिनेता वरुण धवन जमकर थिरके। लखनऊ में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जन्माष्टमी पर परिवार संग इस्कॉन मंदिर में दर्शन किए। मुंबई में अभिनेता शाहरुख खान ने अपने घर मन्नत में बेटे अब्राहम के साथ दही हांडी की मटकी फोड़कर जन्माष्टमी का त्योहार मनाया। अभिनेत्री निमृत कौर ने ट्वीट करके भारतीय क्रिकेट टीम के कोच रवि शास्त्री के साथ उनके अफेयर को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही खबरों को बेबुनियाद बताया।
भारतीय मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से जकार्ता में हुई एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली स्वप्ना बर्मन के लिए घोषित 10 लाख की इनामी राशि को बढ़ाने की मांग की है। अंजुम मोदगिल और पूर्वी चंदेला 2020 में टोक्यो ओलंपिक खेलों का कोटा हासिल करने वाली पहली भारतीय निशानेबाज बन गई हैं। लगातार 11वें दिन पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल 15 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ तो डीजल के दाम में 18 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल 79 रुपए 31 पैसे प्रति लीटर जबकि डीजल 71 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। वहीं मुंबई में पेट्रोल के दाम 86 रुपए 72 पैसे और डीजल 75 रुपए 74 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। इसके अलावा कोलकाता में पेट्रोल 82 रुपए 22 पैसे और डीजल 74 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं और मुंबई में ये रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। इस वक्त आज जो पेट्रोल का दाम है, इस वक्त जो दाम देखिए 86 रुपये 77 पैसे। कल ये दाम 86 रुपये 62 पैसे के आसपास था और साथ ही डीजल का जो दाम है यहाँ पे 75 रुपये 79 पैसे। कल जो डीजल का दाम था 75 रुपये 54 पैसे के आसपास था। तो जो ये बढ़ोतरी दर लगातार की जा रही है वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो क्रूड ऑयल है उसका जो बदलाव उसके दामों में लगातार हो रहा है, उसका असर पेट्रोल की कीमतों में भारत में पड़ रहा है और इसकी वजह से लोगों को जेब पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है। कुछ लोग यहाँ पे पेट्रोल भराने के लिए पहुँचे, उनसे बात करेंगे। सर, पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अभी मार्केट में भाव आ रहा है वो तो उसके लिए सरकार कह रही थी कि जो है पेट्रोल के दाम हम कम करेंगे चाहे मार्केट बढ़े ही बढ़े। कम होएगा ही नहीं, भाव कम होएगा ही नहीं। मतलब सरकार झूठ बोल रही है। झूठ बोल। कितना असर पड़ रहा है जेब पे, क्योंकि आप पेट्रोल भरवाने आए हैं? पैसा तो कब देना ही पड़ गया, मगर कितना जेब पे असर पड़ा? ज़्यादा लग रहा है? ज़्यादा लग रहा है। ज़्यादा लग रहा है तो जाहिर सी बात है लोगों के ऊपर असर पड़ रहा है। और हम कुछ लोगों से और बात करेंगे। सर, कितना पेट्रोल का दाम लगातार बढ़ रहा है? पिछले एक हफ्ते में देखें तो करीब 4 से 5 रुपए का दाम बढ़ गया है, तो कितना असर पड़ रहा है आप लोगों की जेब पर? असर तो बहुत पड़ रहा है। अभी इतना असर पड़ा है कि पेट्रोल लेने का तकलीफ होने लगा। अभी इतना इनकम तो है नहीं किसी को भी, तो सरकार ने सोचना चाहिए कि इसका दाम थोड़ा कम करे। लेकिन लगातार दाम बढ़ रहे हैं तो जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? सरकार को ही मानेंगे ना, और किसको मानेंगे। पेट्रोल भरवाया गाड़ी में, पेट्रोल के डेली इंक्रीज हो रहे हैं। ये सरकार कुछ कर नहीं रही है। ये सरकार कब देखेगी? डीजल पेट्रोल डेली रेट बढ़ रहे हैं। भैया, सरकार कुछ नहीं कर रही है और डे बाई डे बढ़ते ही जा रहे हैं, इसमें कोई कंट्रोल नहीं है और आम आदमी कर भी क्या सकता है देने के अलावा। 14 के बाद से प्राइस जो है बहुत स्टेबल रहा है। इधर लास्ट ईयर में ऐसा प्रॉब्लम है कि ये बढ़ता जा रहा है, तो इसको लेकर के गवर्नमेंट को थोड़ा सा इस पर भी ध्यान देना चाहिए। यूपी के गोंडा में 2 बच्चे नदी में डूब गए। यूपी के गोंडा में नदी में नहाने गए 3 बच्चों में 2 की डूबने से मौत होने से गांव में मातम पसर गया। बिहार के छपरा में करंट लगने से घायल मरीज को उसके परिवार वाले ठेले पर लाद कर सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन वहां भी उसे अंदर जाने के लिए स्ट्रेचर नहीं मिला। महाराष्ट्र में पहली बार नेत्रहीन लड़के लड़कियों ने मुंबई में आयोजित दही हांडी के उत्सव में हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश के रायसेन में लापता हुई गाय के बारे में पूछने से खफा 5 लोगों ने एक आदमी के दोनों हाथ काट दिए। बिहार के नालंदा में तेज बारिश के कारण नदी में कार गिरने से उसमें सवार 2 लोगों की डूबने से मौत हो गई। पटना में लगातार बारिश के बाद गंगा का जलस्तर बढ़ने पर प्रशासन ने लोगों को गंगा स्नान नहीं करने की चेतावनी जारी की। बिहार की जमुई में मिड डे मील में छिपकली निकलने के आरोप के बाद स्कूल के छात्रों और गाँव वालों ने जमकर हंगामा किया। यूपी के बाराबंकी में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से एक मकान भी नदी में समा गया। बिहार के मुंगेर में पुलिस ने एम्बुलेंस से देसी शराब के 300 पाउच बरामद किए। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा रोबोट बनाने का दावा किया जो बिना किसी मदद से गंभीर बीमारियों की सफल सर्जरी कर सकेगा। दक्षिण अफ्रीका में केप टाउन के पास एक गोला बारूद बनाने वाले कारखाने में धमाका होने से 8 लोगों की मौत हो गई। इजराइल की किरियत में सुरक्षा बल ने सेना के जवान पर चाकू से हमला करने की कोशिश करने वाले एक फिलिस्तीनी आतंकी को ढेर कर दिया। मध्य प्रदेश के सीधी से बीजेपी सांसद रीति पाठक शहडोल में SC/ST एक्ट के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर भड़क गई। वो एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए वहां पहुंची थी, लेकिन रास्ते में विरोध कर रहे लोगों ने सांसद रीति पाठक को रोक लिया और उनके सांसद होने पर ही सवाल उठा दिए। आप जिस जगह पे बैठी हमारे सेवा करने के लिए बैठी हैं, यदि आप हमारी सेवा ही नहीं कर पा रही हैं, तो काहे का पद है? लोगों के इस रवैये पर सांसद भड़क गई और उन्होंने विरोध कर रहे लोगों को गला काटने की चुनौती दे दी। भैया मैं क्यों काटूं? प्लीज मैडम, प्लीज मैडम।
अरे नहीं मैडम, ये तो जिस पर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने नाराजगी जाहिर की और उन पर जिम्मेदारी से भागने का आरोप लगा दिया। आप तो सीधे अपनी जिम्मेदारी से हट रही हैं। सर काटना, गलत काटना कहाँ की बात है? आपको सेवा नहीं देता। मामले को तूल पकड़ता देख सांसद रीति पाठक ने एक बार फिर लोगों को समझाने की कोशिश की और ST/ST एक्ट में संविधान के तहत ही संशोधन किए जाने की दलील दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुशासन वाले बयान पर सियासी घमासान शुरू हो गया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू की किताब का विमोचन करते हुए अनुशासन की हिमायत की थी और इसे निरंकुशता से अलग बताया। लेकिन कांग्रेस ने छूटते ही उनके बयान पर हल्ला बोल दिया। तानाशाह हुक्मरान अपनी जो फासिस्टी प्रवृत्ति है उसको अनुशासन के नाम पर क्रियान्वित करते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने वेंकैया नायडू की किताब के विमोचन कार्यक्रम में अनुशासन के मुद्दे पर विपक्ष को निशाने पर लिया था। स्थिति ऐसी है कि डिसिप्लिन को अनडेमोक्रेटिक कह देना आजकल सरल हो गया। कोई थोड़ा सा भी डिसिप्लिन आग्रह करे, मर गया वो, ऑटोक्रेट है, पता नहीं, सारी डिक्शनरी खोल देते हैं। प्रधानमंत्री ने अनुशासन पसंद होने के लिए वेंकैया नायडू की जमकर तारीफ की, लेकिन उनके बयान के सियासी तौर पर कई मायने निकाले गए। इसी बहाने लोकतंत्र में असहमति के मुद्दे पर भी बहस शुरू हो गई और एनडीए में शामिल जेडीयू जैसी पार्टियों ने भी इमरजेंसी की याद दिलाकर इशारे में अपना विरोध जता दिया। आपातकाल में तो मिसेस गांधी ने कहा था कि ये अनुशासन पर्व है। ये एक ऐसा वक्तव्य है जिसके कई तरह के अर्थ हैं। हालांकि प्रधानमंत्री को निरंकुश कहे जाने पर जेडीयू ने ऐतराज जताया, लेकिन लेफ्ट ने प्रधानमंत्री से तल्ख सवाल पूछने से गुरेज नहीं किया। अपने मंत्रियों की काम पर कोई भी डिसिप्लिन नहीं है और आप दूसरों के लिए कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगाएंगे तो नेचुरली लोग कहेंगे ये तानाशाही रुख है। विपक्ष ने पीएम के बयान का विरोध करते हुए दलील दी कि अभिव्यक्ति की आजादी रोकना या विरोधियों को दबाना अनुशासन नहीं है। पुणे में बुधवार पेट में दही हांडी उत्सव के मंच पर बड़ा हादसा हो गया। इनाम बांटे जाने के समय लोगों की भीड़ बढ़ने की वजह से मंच गिर गया। इसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। हादसे में करीब 15 लोग घायल हो गए, जिसमें 5 लोगों को गंभीर चोट आई है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया।